आप अंदाजा लगाइए ये चौकीदार कितना बड़ा चौकीदार है। जेट एयरवेज डूब गई। जेट एयरवेज एयरलाइन से प्राइवेट एयरलाइन, इसका मालिक नरेश गोयल हिंदुस्तान का शहरी नहीं है। और नरेश गोयल के घर में लंदन में बीजेपी के लोग भी ठहरते थे और यूपीए की हुकूमत में जो एनसीपी के एक मिनिस्टर होते थे वो भी नरेश गोयल के घर में जाकर चारों खाने चित होकर लेटते थे। अब समझ जाओ बात को आप अंदाजा लगाइए कि एक एयरलाइंस कंपनी डूब रही है। ये चौकीदार क्या कर रहे हैं मालूम आपको? 1500 करोड़ रुपए एसबीआई के दे रहे उसको। एयरलाइंस नहीं डूबना। हिंदुस्तान के वजीर आजम 1500 करोड़ रुपए क्या आपने कैबिनेट से मंजूर करवाया? 1500 करोड़ रुपए अगर आप दे रहे तो मेक इन इंडिया के नाम पर हजारों फैक्ट्रियां बंद है हिंदुस्तान में। हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है हिंदुस्तान में। बेरोजगार हजारों की तादाद में लोग हो चुके हैं। क्या आप उन फैक्ट्रियों को खोलने के लिए 10-10 करोड़ नहीं दे सकते? मगर एयरलाइन की कंपनी है, नरेश गोयल इनका महबूब है, नरेश गोयल इनका चाहने वाला है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए। जहां मुल्क की बात आएगी हमको कोई सियासी रोटी सेकना नहीं है। वहां पर जब मुल्क की सालमियत का मसला आएगा कोई सियासी रोटी नहीं सेकना है। जब मुल्क के जवान मर रहे हैं उस मुल्क के लिए तो उनकी लाशों पर हमको अपने सियासी महल नहीं खड़ा करना है। मेरे भाई, जान देना कोई आसान बात नहीं है। जो लोग टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी एक कुर्सी पर बैठकर अपने अतराफ एक 20 पटाखे लगा लो और उठना नहीं बस वहां से। बड़े लाइसेंस बम आते ना, एक 25 लगा के बैठ जाओ और उसके बाद अगर तुम अम्मा नहीं पुकारे, अब्बा नहीं पुकारे, तो फिर जंग तुम खुद जाके करना। टीवी के स्टूडियो में बैठकर बातें करना और फिर हमारे वजीम सिपाहियों की उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी पर उसको क्रेडिट अपने आप लेना, नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, इलेक्शन के मुद्दे होंगे, इलेक्शन के इश्यूज होंगे, उस पर बात होगी। मगर अभिनंदन के ऊपर सियासत नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना हमारे किसी उन सिपाहियों के ताल्लुक से, बल्कि हम तो उनको सलाम करते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर साइचन की पहाड़ियों पर, एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, गुजरात के उस सरहद पर, राजस्थान के उस सरहद पर, पंजाब के उस सरहद पर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं ताकि हम आराम की नींद सो सकें। मेरे भाई, अभिनंदन अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापिस आ चुके हैं। कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुनने का मौका मिला CNN पर और BBC पर। शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हां हमारे पास मसूद अजहर है, बीमार है। तो टीवी वालों ने पूछा कि एक्शन क्यों नहीं लेते? तो फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा ने कहा कि आप एविडेंस दीजिए जो हमारी कोर्ट में टिकेगा। है अक़वाम मुत्तहिदा ने जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी आयद कर दी। प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? और ये कह रहे हैं वजीर खारजा पाकिस्तान के बहुत बीमार है। अच्छा, मरा नहीं, बहुत बीमार है। अरे ऑर्गेनाइजेशन बैन है। हम तो सिर्फ उनको बताना चाह रहे हैं, बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आल को बताना चाह रहे हैं कि सिलसिले सुहरवर्दिया का उसूल रहा कि जो बात दिल से निकलती है दिल पर असर करती है,
जो बात दिल से नहीं निकलती वो सिर्फ जबान से खारिज हो जाती है। ये सिलसिले सोहरवर्दिया की तालीमात में शामिल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पाकिस्तान को मसूद अजहर को जेल में डालना पड़ेगा। ये जैश मोहम्मद नहीं है, ये जैश शयातीन है। वो आईसिस का वो कुत्ता है, वो बगदादी वो कुत्ता, ये शयातीन, ये मौलाना नहीं, ये शैतान का शागिर्द है। वो हाफिज नहीं है, वो चोर है, कातिल है, लश्कर शयातीन। बताओ, आप फसाद बर्पा करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। अरे तुम क्या इस्लाम का ठेका लेके रखे? कभी आओ हिंदुस्तान के उलमाओं से बहस कर लो। जामे निजामिया के उलेमा, देवबंद के उलेमा, बरेलवी उलेमा, सलफी उलेमा हिंदुस्तान के, तुमको बहस करके तुमको बता देंगे कि इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है। और तुम इस्लाम का नाम लेकर, कुरान की आयतों का नाम लेकर तुम इंसानियत को खत्म नहीं कर सकते। यह इस्लाम नहीं है, यह तुम्हारी गंदी सोच है। जो जैश मोहम्मद होता है क्या होता है सुनो। और बल्कि मैं अपने मंदिर रुफ़क़ा को भी बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक जगह पर कहीं पढ़ा था, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसने पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती जगह कौन सी है, यह दौलत कहां पर है। तो लोगों ने कहा कि फला मुल्क में तेल है, वो कीमती जगह। किसी ने कहा कि फला मुल्क में सोना है, वो कीमती जगह। फला मुल्क ने कहा कि वहां पर उस जगह जहां पर बहुत पानी है वो कीमती जगह। तो उसने कहा नहीं, सबसे कीमती जगह कौन सी है? कब्रिस्तान। लोग बोले क्या बोल रहे हो? उसने कहा क्यों कह रहा हूं सुनो। इन कब्रिस्तानों में जो लोग सो गए ना, अगर वो जिनको अल्लाह ने काबिलियत दी, अगर उन काबिलियत को दुनिया को देकर जाते, जो दौलत यहां है ना, जो दौलत यहां है, अगर वो उसको दुनिया को बांटते, वो अगर एम्प्टी होकर, खाली होकर जाते कब्रिस्तान में, वो जगह सबसे दुनिया की कीमती है कि उन्होंने दुनिया से जाने से पहले अपनी काबिलियत को दुनिया को दिया। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत आ रही है, आका ने फरमाया कि अगर क़यामत आ रही है और तुम्हारे हाथ में एक छोटे झाड़ का पेड़ है, यानी छोटा झाड़ है, उसको जमीन में डालो, लगाओ उसको। यह इस्लाम की तालीमात है कि क़यामत आ रही है, दुनिया खत्म हो रही है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया कि अगर उस वक्त भी तुम अच्छा काम कर सकते हो, नेकी कर सकते हो, तो करो। ये इस्लाम है। ये बम लगाना, सुसाइड करना, बंबई की होटल में घुसकर वीटी की स्टेशन पर गोलियां मारकर इंसानियत का खत्म करना, यह तुम इस्लाम का नाम बदनाम नहीं, बल्कि तुम्हारा दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज है। हम तो हुकूमत का साथ दिए, मगर अब हुकूमत से पूछना चाह रहे हैं, वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं पूरे इखलास के साथ, बगैर कोई सियासत करे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने भी देखा होगा वो सुसाइड बॉम्बर का वीडियो जिसने 40 सीआरपीएफ के जवानों को खत्म किया, उसका भी वीडियो मैं देखा। तो उसके अतराफ जो 2 बंदूक रखी हुई हैं, उम्मन यह होता है कि वहां के लड़के छीन लिए आर्मी से या सीआरपीएफ से, तो हथियार इस्तेमाल करते, ये तो फैक्ट है। मगर उसके पास जो हथियार था वो अमेरिकन मेड है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जरा मालूम तो करा लेते ये अमेरिकन हथियार कहां से आया।
उसने अपने वीडियो में बात कह रहा है, उसके अतराफ जो हथियार है, जो बंदूक है, अमेरिकन है। अब कहां से आई जरा मालूम तो कराइए।